ओं गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योग। ओं श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का अलग अलग सिद्धांत भगवान ने समझाया और 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग में इन तीनों योग अर्थात कर्म, भक्ति एवं ज्ञान योग को एक ही धारा में मिला करके सिद्ध कर दिया है कि योग की पूर्णता कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के समन्वय से ही हो सकता है। वस्तुतः ये तीनों अलग अलग है ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्हें अलग कर अथवा एक योग के माध्यम से साधना पूरी नहीं हो सकती। कर्म का तात्पर्य है ज्ञान एवं भक्ति से संयुक्त होकर कर्तव्य का निर्वहन करना। इस प्रकार ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की पवित्र एक धारा से जीवन को दिव्य बनाने का कार्य पुरुषोत्तम योग में पूरा हो गया। जब कार्य पूरा हो गया तो भक्त को पारितोषिक रूप से संपत्ति मिलनी ही चाहिए। इसलिए इस 16वें अध्याय में दैवी संपदा की बात बताई गई है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो संपत्ति वास्तविक रूप में कमानी चाहिए वह दैवी संपदा ही है। 26 दैवी संपदा बताई गई है। इसमें सत्य, अहिंसा रूप में 24 संपदा की रक्षा में 2 सुरक्षा चक्र है, जिसमें पहला निर्भयता और अंतिम विनम्रता। क्योंकि दैवी संपदा की सुरक्षा तभी हो सकती है जब भय रहित होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक दैवी संपदा को धारण करे और अभिमान से बचे रहे। सतगुण में अभिमान का खतरा अधिक रहता है, जिससे साधक का पतन होने का डर रहता है। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से कहना चाहता है कि इन 26 दैवी संपदा को गीता का प्रसाद मानकर अपने जीवन में धारण करें एवं इस संपत्ति का सदैव स्मरण रखें। भगवान ने प्रथम 3 श्लोकों में इन 26 दैवी गुणों का वर्णन किया है। इसमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए, इसको हमेशा मन में स्मरण रखना है, आचरण में स्मरण रखना है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ एवं स्वाध्याय तथा तप और अहिंसा, सत्य, क्रोध से रहित, त्याग, शांति, परनिंदा वर्जन, दया, अलोलुपता अर्थात क्रोध से रहित, मृदुता अर्थात कोमलता, लज्जा, चपलता का अभाव, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरी और भीतरी शुद्धि, अद्रोह अर्थात शत्रु भाव से रहित, न अतिमानिता अर्थात अहंकार शून्यता। ये सब 26 दैवी संपदा हैं जो गीता को हृदय में धारण करने वालों को संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है। इस संपत्ति का स्पष्ट भाव जानना चाहिए जिससे जीवन में उसका प्रयोग हो सके। अभयम का तात्पर्य है भय से रहित। सत्व संशुद्धि का मतलब अंतःकरण की निर्मलता। ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब ज्ञान योग में एकांतिक निष्ठा। चौथा जो संपत्ति है दान है, दानम पात्र को दान देना। और 5वीं है संपत्ति दम। दम का मतलब है इंद्रियों का दमन। यज्ञ का मतलब है नियत वेदोक्त यज्ञ कर्म। स्वाध्याय का मतलब है धर्मशास्त्रों का पठन पाठन। तप का मतलब है धर्म कर्म में कष्ट सहन करना। आर्जवम सरलता का भाव। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। सत्यम यथार्थ और प्रिय भाषण करना।
अक्रोधः, किसी भी स्थिति में क्रोध को न उत्पन्न होने देना। त्यागः, कर्म में कर्तापन में फल तथा अभिमान का त्याग। शांति, चित्त की स्थिरता, अंतःकरण में तृप्ति। अपैशुनम, किसी की भी निंदा नहीं करना। दया, अकारण सब पर दया। अलोलुप्त्वम, लोभ रहित आसक्ति का अभाव। मार्दवम, मृदुता और कोमलता। ह्रीः, लज्जा। अचापलम, मतलब चपलता या व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेजः, प्रभाव या पौरुष। क्षमा, दोष मार्जन। धृति, धैर्य। शौचम, बाहरी और भीतरी पवित्रता। अद्रोह, किसी भी प्राणी से शत्रुभाव न होना। न अतिमानिता, अहंकार रहित, अपने में पूज्यता का अभाव, अपने ऊपर अतिमान न रखना। जो गीता को भली भांति समझ जाता है वह अनायास ही इन 26 संपत्तियों का हकदार हो जाता है। भगवत गीता का जो अधिकारी पात्र है वही इन दैवी संपदा को धारण करने का हकदार है। अतः इस दैवी संपदा को एक एक मोती समझ करके और अपने हृदय में सुरक्षित करना चाहिए। दैवी संपदा में प्रवेश अभयता के साथ होता है। इसमें साधक को किसी भी अनिष्ट की आशंका नहीं होती। फिर भय कैसा? शरीर तो नाशवान है ही, फिर उसका नाश होने का भय भी साधक को नहीं होता। साधक का न तो किसी वस्तु से आसक्ति होती है और न व्यक्ति में, फिर क्या खोने का भय है? साधक शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य करता नहीं, फिर उसे पापों का भी कोई भय होता नहीं। भक्त न किसी की निंदा करता है और न किसी का अपकार करने की बात सोचता है, और जो दया भाव से ओतप्रोत होता है उसे किस बात का भय होगा? ईश्वर पर पूरी निष्ठा के साथ विश्वास रखने वाला यह जानता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। भगवान अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का अहित करने वालों को कभी माफ नहीं करते, उसे घोर दंड देते हैं। फिर भक्त अभयता को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसे कौन सा भय सताएगा। इसलिए भक्त निर्भयतापूर्वक अपने नियत कर्म में लगा रहता है। संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि अर्थात सत्व संशुद्धि है। संसार के जड़ पदार्थों में जब अरुचि हो जाती है फिर अंतःकरण में कौन सी अशुद्धि आएगी। निष्काम कर्म से, उपासना से एवं ज्ञान के कारण अंतःकरण के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। न तो कोई बैरी है और न कोई अपना। सबके लिए दया, क्षमा एवं मंगल कामना का भाव अगर है तो सर्वत्र मंगल दृष्टि ही दिखाई पड़ेगी। फिर अंतःकरण मलिन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः साधक की दूसरी संपत्ति सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि सहज भाव में ही प्राप्त हो जाती है। सांसारिक पदार्थों की चाहे प्राप्ति हो या नहीं, मान मिले या अपमान, निंदा हो या स्तुति, रोगी हो अथवा निरोगी, हर हालत में भक्त एक समान ही रहता है। उसी को गीता की तृतीय संपत्ति ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात ज्ञान योग में एकांतिक निष्ठा कहा गया है। दान लेने का यदि वास्तविक अधिकारी मिल जाए तो दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। अन्न दान तो किसी को भी किया जा सकता है, पर धर्म पथ पर चलने वाले सच्चे साधक, भूखा, रोगी अथवा जरूरतमंद लोग जो किसी संकट में पड़ गए हों वे दान के अधिकारी होते हैं। जो ब्राह्मण मांसाहार करता हो, नशा आदि अभक्ष्य भोजन करता हो, जो संध्या वंदन नहीं करता हो, उसे भोजन से अधिक कुछ भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दाता जो दान देता है उसका यदि ग्राही के द्वारा दुरुपयोग हो या पाप कर्म हो तो दान देने वाला भी उस पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्थानों में या धर्म स्थानों में जाने पर यदि सत्पात्र मिल जाए तो दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन की शुद्धि दान से ही होती है। दान से धन एवं धर्म दोनों की वृद्धि होती है। अन्न, वस्त्र, धन और ज्ञान का दान करने से सदैव तत्पर रहना चाहिए।
कथा प्रवचन कराने में, धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार कराने में, मंदिर जलाशय आदि का निर्माण कराने में, यज्ञ करवाने में जो दान दिया जाता है वह सार्थक दान है। दान देने का उचित अवसर एवं सामर्थ्य भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार रहित होकर परमात्मा की कृपा मानकर दान कर्म उत्साह के साथ करना चाहिए। दान का अवसर जिनको प्राप्त हुआ है वह गीता की चौथी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों का जो अंतःकरण है और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध जो नहीं करता है उसी का नाम दम है। दम को धारण करने वाला साधक परमार्थ कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने भौतिक सुख की बात ही नहीं सोचता। वह निरंतर अपने नियत कर्म में अपने आप को इतना न व्यस्त कर देता है कि व्यर्थ की बात सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता, जिससे दम आसानी से सिद्ध हो जाता है, अर्थात इंद्रियों की गुलामी से छूट जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ है आहुति देना। साधक अपने समस्त कर्मों को यज्ञ के निमित्त ही जानकर अपने आप को ही समर्पित कर देता है। उसका प्रत्येक कर्म ही यज्ञ के समान हो जाता है। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ एवं पितृयज्ञ। शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं वह संसार का श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य पितरों का यजन पितृयज्ञ द्वारा करता है। देवताओं, ऋषियों और सभी जीवों एवं अतिथि के लिए भी यज्ञ कर्म द्वारा उनकी उपासना करता है। छठी दैवी संपदा के रूप में मनुष्य की उपलब्धि यज्ञ ही है। स्वाध्याय गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि सद्ग्रंथों का निरंतर अध्ययन अथवा पाठ स्वाध्याय कहलाता है। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायः, अपने आप का भी अध्ययन या अपनी वृत्तियों का अवलोकन करना भी स्वाध्याय ही कहलाता है। मनुष्य को ज्ञानवर्धन के लिए 7वीं संपत्ति प्राप्त हुई है। परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा आदि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही तप कहलाता है। साधना में जितना ही साधक तपता है उसके विकार नष्ट होते जाते हैं और वह पापों से मुक्त होकर शुद्ध भाव को प्राप्त हो जाता है। तपस्या साधक की 8वीं संपत्ति मानी गई है। आर्जवम सरलता अथवा सीधेपन को आर्जव कहा जाता है। साधक के मन में कोई छल कपट अथवा किसी के लिए दुराग्रह नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे लोग भक्तों को उनके सरलता के कारण मूर्ख अथवा पागल भी समझ लेते हैं। लेकिन भगवान को भी निर्मल मन वाले ही पसंद हैं। भगवान के कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल स्वभाव वाले की नाव ही संसार सागर के किनारे लगती है। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगो किनारे नाव। अतः आर्जव अर्थात सरलता भी भक्त की बड़ी निधि है। यह भक्त की 9वीं संपत्ति है जो गीता से प्राप्त होती है। अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहा गया है। सर्वभूत हिते रता, गीता सिद्धांत को अपनाने वाला साधक सब प्राणियों के कल्याण की ही कामना करता है। फिर अहिंसा तो स्वतः सिद्ध हो साधक के 10वीं गीता संपत्ति के रूप में स्वयं प्राप्त हो जाती है। सत्यम, अपना स्वार्थ एवं मान अपमान का चिंता किए बगैर जैसा सुना, जैसा देखा, पढ़ा अथवा समझा और निश्चय किया उसे स्पष्ट रूप से कह देना ही सत्य कहलाता है। सत्य रूपी परमात्मा को पाने की ललक रखने वाला साधक तो स्वभावतः सत्य को ही अपनाता है और यह गीता से दैवी संपदा के रूप में 11वीं निधि के रूप में प्राप्त होती है। 12वीं निधि अक्रोध है जो दूसरों का अनिष्ट करने की कामना से उत्पन्न होता है। यह अंतःकरण की जलनात्मक वृत्ति है। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी का इलाज के क्रम में उसके अंगों को काटता है फिर भी रोगी डॉक्टर पर क्रोध नहीं करता,
उसी प्रकार संसार में अगर साधक को कोई दुख पहुंचाता है तो साधक यही समझता है कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, इसलिए वह अपने शत्रु पर भी क्रोध नहीं करता। साधक को जो साधना में सहायता करता है वह तो पुण्यों में साझेदार हो ही जाता है, मगर जो विघ्न करता है वह साधक के पाप को ही ग्रहण करता है। ऐसा सोचकर साधक क्रोध रहित हो जाता है। त्याग, जड़ पदार्थों से विमुख होना ही त्याग कहलाता है। कर्मों के कर्तापन को छोड़ना और फलाशक्ति का त्याग करना और अभिमान से रहित होना त्याग कहलाता है, जो कि साधक को त्याग रूपी संपत्ति गीता को हृदय में धारण करने वालों को सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। यह गीता की 13वीं संपत्ति है। शांति, अंतःकरण में जब राग द्वेष आदि द्वंद्वों का प्रवेश नहीं होता तो अंतःकरण स्थिर एवं शांत हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, उसी को शांति रूपी संपत्ति कहा गया है। शांति रूपी निधि पाने के लिए ही लोग लालायित रहते हैं, जो गीता की कृपा से 14वीं संपत्ति के रूप में सहज ही प्राप्त हो जाती है। अपैशुनम, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना अर्थात निंदा करना पिशूनता है, और जो कभी किसी की निंदा नहीं करता वह अपैशुन है। गीता का अमृत पान जिसने कर लिया वह किससे बैर करेगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। ईश्वर के चरण में रत रहने वाला भला किससे विरोध रखेगा, वह तो संपूर्ण सृष्टि को प्रभुमय ही देखता है, अतः वह अपैशुन ही है। वह किसी का निंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मानस में कहा गया है कि संत उदय संतत सुखकारी, अविश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के उदय विश्व के लिए सुखदायक होता है, उसी प्रकार संतों का अभ्युदय जगत के लिए सुखद होता है। वेदों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप है ही नहीं, फिर भक्त पर निंदा में कैसे अग्रसर होगा। इसलिए भक्तों के पास गीता की अपैशुनम नामक 15वीं संपत्ति सहज ही प्राप्त रहती है। दया, भक्तों का हृदय अकारण दया से परिपूर्ण रहता है। दधीचि ऋषि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश अश्वनी कुमार को दे दिया था, जिसके कारण इंद्र क्रोधित होकर दधीचि ऋषि के सिर को काट दिया था। जब इंद्र पर वृतासुर का संकट पड़ा तो दधीचि ऋषि ने इंद्र के अपराध को याद नहीं किया और इंद्र की रक्षा के लिए धनुष हेतु अपना शरीर ही दान कर दिया था। शत्रु के लिए यह दया गीता संपत्ति रूप में दया रूपी 16वीं निधि को धारण करने वाले भक्तों के लिए संभव है, क्योंकि भक्त जो होते हैं वह सहज दया को धारण करते हैं। आलोलुप्त्वम, इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से या भोगियों के कर्म देखने अथवा सुनने से भोगों के प्रति जो लालच उत्पन्न होता है उसे लोलुपता कहते हैं। इंद्रिय लोलुपता के कारण मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। जो इंद्रिय लोलुपता में नहीं फंसता उसे ही अलोलुप्त्व कहा गया है। यह गीता की 17वीं निधि है। साधक के हृदय में जो स्वाभाविक कोमलता होती है उसे मार्दव कहा गया है। साधक हमेशा यही सोचता है कि हमारी बातों से अथवा व्यवहार से किसी को जरा सा भी ठेस नहीं पहुँचे। इसके कारण साधक मार्दव अर्थात हृदय की कोमलता को कायम रखता है। इसलिए मार्दव शांति देने वाला गीता की 18वीं निधि है। ह्री, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने में जो संकोच अथवा लज्जा होता है उसे ही ह्री कहा गया है। साधक को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके मन में यही भाव चलता है कि इस मानव जन्म में ऐसा कर्म न करूं जिससे पुनः माता के गर्भ में आना पड़े। यही कर्म साधक के लिए सबसे बड़ी ह्री है, अर्थात सबसे बड़ी लज्जा वाली बात होती है। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता अर्थात चंचलता अथवा हड़बड़ाहट का त्याग कर देना ही अचापलम कहलाता है।
कर्म फल में आसक्ति नहीं होने के कारण अपना नियत कर्म धैर्य के साथ बिना किसी उतावलेपन के करना ही अचापलन रूपी स्थिर भाव की सिद्धि है। दीर्घसूत्रता का त्याग करते हुए नियत कर्म में धैर्य के साथ निरंतरता बनी रहती है, उसे ही यह अचापलन रूपी विश्व निधि प्राप्त होती है। तेज, साधकों का साधना से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे साधक का तेज कहा जाता है। उस तेज के प्रभाव से जो भी साधक के निकट जाता है उसमें भी दैवी गुण आने लगते हैं, जो साधक के तेज का ही प्रभाव या पौरुष है। अतः तेज साधकों की अनुपम निधि है। क्षमा, साधक के प्रति कोई अपराध भी करता है तो साधक उसको माफ कर देता है। साधक न तो बदले की भावना रखता है और न दुश्मनी। साधक कभी किसी के लिए अमंगल कामना तो करता ही नहीं, चाहे कोई कितना भी उसका बुरा करे। यही क्षमा भाव रूपी संपत्ति से विभूषित होकर साधक शांति को प्राप्त करता है। धृति, स्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, साधक अपना धैर्य बनाए रखता है। इसी गुण को धृति कहा गया है। धृति को धारण करने के वाला ही सत्वगुणी है, क्योंकि रजोगुणी एवं तमोगुणी में धृति अर्थात धैर्य होता ही नहीं। अधीरता को जो त्याग देते हैं वे ही धृति रूपी संपत्ति को धारण करते हैं। शौचम, बाहरी और भीतरी शुद्धि को शौच कहा गया है। शरीर के बाह्य शुद्धि से अंतः शुद्धि भी प्रभावित होती है। जैसे शरीर स्वच्छ है, खान पान स्वच्छ है तो विचार भी शुद्ध होगा। कलश के सतहों पर सोना मढ़कर उसमें गंगा जल भर देने से जैसे बाहर भीतर कलश शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार शरीर को पवित्र रखकर अंदर के भाव को गीता ज्ञान से भर दिया जाए तो पूर्णतः शौच की प्राप्ति हो जाती है। सत्य और धर्ममय वचन बोलने से वाणी की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, पवित्र अन्न खाने से बुद्धि पवित्र होती है। धर्मानुसार शौच के नियमों का पालन करने से ही बाह्य एवं भीतरी शुद्धि हो पाती है। शौचम गीता की 24वीं संपत्ति है। अद्रोह, किसी भी प्राणी से बैर नहीं रखना अद्रोह कहा गया है। बदला लेने की भावना ही नहीं होना अद्रोह है। साधक को सब में ईश्वर ही दिखता है, फिर द्रोह किससे करेगा। उमा जे राम चरण रता विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगता के ही सन कर ही विरोध। फिर सब में ईश्वर का भाव देखने वाला, ईश्वर का दर्शन करने वाला भला किससे द्रोह करेगा। नातिमानिता, एक मान्यता होती है जिसमें व्यक्ति सामान्य जनों से मान चाहता है, और एक अति मान्यता होती है जिसमें व्यक्ति अपने गुरुजनों से भी मान चाहता है। ये दोनों ही का त्याग नाति अभिमानिता कही जाती है, नातिमानिता कही जाती है। नातिमानिता के अंतर्गत ना साधारण लोगों से मान की अपेक्षा और न गुरुजनों से मान की अपेक्षा। अहंकार के कारण ही मनुष्य मान आदि का लालची हो जाता है। जब साधक में गीता संपत्ति के गुण परिलक्षित होने लगते हैं तो लोग उन्हें मान देने लगते हैं, जिससे अहंकार की उत्पत्ति होने लगती है। जब अहंकार प्रबल हो जाता है तो गीता की सारी दैवी संपत्ति खतरे में पड़ जाती है। अतः इस खतरे से बचने के लिए गीता विनम्रता रूपी प्रहरी को 26वें दैवी संपत्ति के रूप में खड़ा किया है, क्योंकि विनम्रता जब साधक को अपने सुरक्षा चक्र में ले लेती है तो गीता की सारी दैवी संपत्ति सुरक्षित हो जाती है। यही कारण है कि दैवी संपत्ति की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए भगवान ने साधक को मान अपमान से परे होकर अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए अंतिम दैवी संपत्ति नातिमानिता को खड़ा किया है। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से कहना चाहता है कि ये 26 दैवी गुण है जो महिषासुर रूपी आसुरी संपदा का नाश करती है। देवी का चरित्र सप्तशती अर्थात 700 श्लोकों में वर्णित है, और गीता भी सप्तशती ही है क्योंकि यह भी 700 श्लोक में वर्णित है। ईश्वर की शक्ति देवी हैं
और गुण दैवी हैं। आसुरी संपत्ति का नायक मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए देवी के इन 26 गुणों को अथवा संपत्ति को धारण करना होगा। इन गुणों का धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने से जीव दैवी संपदा से भर जाएगा, अर्थात सभी दुखों का नाश हो जाएगा और आनंद रूपी माता का गुणगान करने लगेगा और उसके अंतरंग से मन से रोम रोम से भाव आने लगेगा। आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। वह दैवी गुणों का गुणगान करने लगेगा, देवी के चरित्र का ज्ञान, उसको देवी के चरित्र का गुणगान करके अपने अंदर में दैवी गुणों को बढ़ाएगा। चाहे शरीर की शक्ति हो या ज्ञान का तेज, सब दैवी शक्ति अथवा संपत्ति से प्राप्त होता है। दैवी संपदा का सामना आसुरी संपदा से होता है, चाहे राम रावण का युद्ध हो या कृष्ण कंस का। दैवी संपदा और आसुरी संपदा का ही युद्ध है। एक नायक है तो दूसरा खलनायक। सृष्टि के आदि काल से यह झगड़ा चलता आ रहा है। हमारे मन में या क्रिया में या दैवी संपदा और आसुरी संपदा का संघर्ष चलता रहता है। कभी दैवी संपदा प्रबल दिखती है तो कभी आसुरी संपदा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू आसुरी संपदा के बारे में भी भली भांति जानकारी रखो, क्योंकि आसुरी संपदा को जानकर ही इससे अपना बचाव किया जा सकता है। श्री भगवान वाच दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ अर्थात दिखावटीपन करना, दर्प अर्थात घमंड करना, अभिमान अर्थात अहंकार करना, पारुष्यम अर्थात कठोरता रखना और अज्ञान अर्थात अविवेक होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जो व्यक्ति मान, बड़ाई और ख्याति प्राप्त करने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाकर जो दिखावा करता है वह दंभ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के साथ भी रह लेते हैं जिनकी प्रवृत्ति एवं खान पान आसुरी है, लेकिन मन में कष्ट ही पाते हैं, वह भी दंभ ही है। दंभी व्यक्ति मन ही मन बहुत कष्ट उठाते हैं, क्योंकि ये दोहरा जीवन जीते हैं, एक अपने लिए और दूसरा दिखाने के लिए। अतः दंभ का त्याग कर अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। घमंड एवं अहंकार में थोड़ा अंतर है। धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार और सामाजिक प्रभाव का बड़प्पन का अनुभव होता है तो वह घमंड है। शरीर संबंधी बड़प्पन जैसे विद्या, बुद्धि, शारीरिक बल, सिद्धियां और व्यक्तिगत सामर्थ्य, दर्प अर्थात घमंड बाहरी वस्तुओं के लिए होता है और अभिमान अथवा अहंकार भीतरी वस्तु के लिए होता है। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है उसी को क्रोध कहा गया है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसके अंतःकरण में क्रोध अथवा क्षोभ उत्पन्न होता है। माता पिता अथवा गुरुजनों का अपने बच्चों के प्रति क्षोभ होता है, क्रोध नहीं, क्योंकि उनमें अनिष्ट की कामना नहीं होती। क्रोध केवल शत्रु पर ही आता है। क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक खो देता है और लोक एवं परलोक दोनों के लिए दुख का गड्ढा खोद लेता है, पतन के गर्त में गिर जाता है। कहा गया है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिति काष्ठगतो ही बर्हि स एव बर्हि दहते शरीरम। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है जो देह में स्थित होकर देह का ही विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को ही जलाती है। अतः क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। पारुष्य का मतलब है कठोरता अर्थात दया विहीन हो जाना।
दूसरों के हृदय पर चोट पहुंचाने के लिए वाणी अथवा शरीर से जो प्रयत्न किया जाता है अथवा किसी के दुख में द्रवित नहीं होने का जो स्वभाव है वही कठोरता है। कठोरता से आसुरी भाव का सृजन होता है। महिषासुर की वाणी और हृदय कठोर है, देवी की वाणी मधुर है। अतः कठोरता का त्याग कर कोमलता को धारण करना चाहिए। अज्ञानता तो आसुरी संपत्ति का स्रोत ही है, क्योंकि अज्ञान के कारण व्यक्ति बुरी संगति एवं गलत विचारधारा को धारण कर दुख उठाता है और कुमार्गगामी हो पाश्विक वृत्ति को अपनाता है। ये 6 आसुरी संपदा हैं। असुर की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः, अर्थात जो मनुष्य केवल इंद्रियों एवं प्राणों का ही पोषण करने में लगे हुए हैं उन्हें ही असुर कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जिनका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हैं वे असुर हैं। उन असुरों की संपत्ति का नाम आसुरी संपत्ति है। जड़ से नाता जोड़ने पर आसुरी संपत्ति मिलती है और चैतन्य से नाता जोड़ने पर दैवी संपत्ति मिलती है। आसुरी संपत्ति से पाप का संचय होता है और दैवी संपत्ति से पुण्य का। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। हे पांडव, तुम दैवी संपदा की प्रधानता को लेकर पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना ही जीव परमात्मा का चिंतन करेगा, भगवान की लीला चरित्र को आत्मसात करेगा, दैवी संपदा को धारण करने वाले लोगों का संग करेगा, वह मोक्ष देने वाले दैवी संपदा को ही प्राप्त करेगा। संसार का चिंतन एवं इंद्रियों को तृप्त करने की लालसा जब बढ़ती है तो आसुरी संपदा की वृद्धि होती है, जो बंधन में डालने वाली है, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसाने वाली है, गर्भवास देने वाली है, जिससे जीव भयंकर दुखों को प्राप्त करते हुए बंधन में पड़े रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों का स्वयं अवलोकन कर यह निर्णय करना चाहिए कि किसमें दैवी संपदा निहित है और किसमें आसुरी संपदा, अर्थात कौन संसार सागर से मुक्त होने वाला है और कौन फंसने वाला है। किसे भोग चाहिए तो किसे भगवान के शरण में जाना है। भगवान कहते हैं कि हे पांडव, तुझे शोक अथवा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भगवान का यहाँ स्पष्ट संकेत है कि शोक और चिंता आसुरी संपदा को धारण करने वाले लोगों को ही प्राप्त होती है, दैवी संपदा को धारण करने वाले को नहीं। अतः दैवी संपदा को धारण करने वालों की चिंता तो भगवान स्वयं करते हैं, फिर उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अतः जो चिंता मुक्त होना चाहते हैं वे संसार के सुख से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में सुखी होते हैं। अर्जुन तो भगवान के साथ ही रहता है। उसका जन्म भी कृष्ण के अनन्य भक्त कुंती, पांडु एवं इंद्र के प्रसाद के रूप में हुआ है, इसलिए जन्म से भी वह दैवी गुण लेकर ही जन्मा है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि तू तो दैवी गुणों के साथ ही उत्पन्न हुआ है, फिर तुझे आसुरी संपदा से डरने की बात ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों के अंश मौजूद रहते हैं। उनमें से कोई जड़ से विमुख होकर चेतन की तरफ झुक जाता है तो कोई चेतन से विमुख होकर जड़ की तरफ झुक जाता है, अर्थात संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार प्राणियों के 2 भेद हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस लोक में 2 ही प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति का तो विस्तार से वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ, अब आसुरी संपत्ति का विस्तार भी ध्यानपूर्वक सुनो। असुर स्वभाव वाले मनुष्य न तो प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को। उनमें न तो बाहर की शुद्धि है और न भीतर की। उनमें न तो श्रेष्ठ आचरण ही है और न सत्य भाषण ही। असुर स्वभाव वाले लोग अज्ञानी होने के कारण यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी को भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को आसुरी स्वभाव वाले लोग जानते ही नहीं हैं,
अगर जानते भी हैं तो मानते नहीं, अगर उन्हें कोई बताना भी चाहे तो उसे मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बुरी संगति एवं आसुरी स्वभाव के कारण जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं और जो करना चाहिए उसके निकट तक नहीं जाते। और वे आसुरी मनुष्य न तो अपने मन के भाव को ही शुद्ध रख पाते हैं और न शरीर को ही शुद्ध रखते हैं। वे शौचाचार से रहित होकर के और वे श्रेष्ठ आचरण से भी वंचित रहते हैं। न सत्य बोलते हैं और न कोई अच्छा काम ही करते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी पाप लगता है। ऐसे लोग अपने जीवन में भी कष्ट भोगते हैं और जो इनके संपर्क में आता है, जो इनकी संगति में आता है, उसका भी आचरण खराब हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग कहा करते हैं कि जगत किसी के आश्रय में नहीं है, संसार में सब लोग झूठे ही हैं, यहाँ सत्य का कोई माने मतलब नहीं है। असत्य के बल पर ही यहाँ लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पूजा पाठ यज्ञ दान तप ध्यान स्वाध्याय अथवा तीर्थ सब झूठे हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोग यह भी कहते हैं कि संसार केवल स्त्री पुरुष के काम जनित व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ है। संसार की उत्पत्ति का कारण केवल काम है, ईश्वर नहीं, क्योंकि संसार का कोई ईश्वर होता ही नहीं। संसार में काम भोग की ही प्रधानता है। सत्य अहिंसा एवं दया नाम की कोई चीज ही नहीं होती और न ही ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही है। इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप आसुरी स्वभाव वाले ही करते हैं। विषयासक्ति के भयंकर जाल में फंसकर मनुष्य अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है और अपना संपूर्ण ब्रह्मचर्य तेज एवं वीर्य शक्ति का नाश कर व्याधि के महाजाल में पड़कर बहुत ही दुख भोगता है। स्त्री सुख काम सुख के चक्कर में फंसकर जीव अपना तेज और शांति खो देता है और पतन को प्राप्त हो जाता है। आनंद का एकमात्र अस्थायी स्रोत ईश्वर को नकार कर दुख का घर काम भाव को ही जीव प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार झूठे ज्ञान को धारण करके जिनका स्वभाव एवं आचरण नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि कम है, वे सबका बुरा ही करते हैं। और ये क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य केवल जगत का हर प्रकार से पतन कराने में ही समर्थ होते हैं। इस प्रकार के आसुरी स्वभाव वाले लोग न तो कोई पुण्य ही करते हैं और न पाप ही, न सदाचार है न शुद्धि। ये लोग आत्मा की चैतन्यता को पूरी तरह से नकार देते हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि कमाओ खाओ और मौज करो। धर्म अधर्म की बात अथवा परलोक की बात इनकी बुद्धि में नहीं आती। ये लोग दूसरों को कष्ट देने में ही अपनी सफलता मानते हैं। अपनी स्वार्थ साधना के लिए जीव हिंसा करने में इन्हें थोड़ी भी दया नहीं आती। जीवों को मार कर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसका वे कभी चिंतन नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से झूठे सिद्धांत को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके आसुरी स्वभाव वाले संसार में विचरते हैं। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, कोई भी पाप करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। उन आसुरी स्वभाव वाले लोग कामना पूर्ति के लिए दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त रहते हैं। जहाँ जब जैसा रूप दिखाना पड़े वह उसके लिए तैयार रहते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी श्रेष्ठता के मद में डूबे रहते हैं। सत्ता, संस्कृति और संपत्ति के लिए ही संसार में लोग लड़ते रहते हैं। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है अतः उसी का प्रचार होना चाहिए, इसी के लिए वे बहुत तरह के से युद्ध करते हैं। सबसे अधिक धन वैभव मेरे ही पास हो और संसार का नेतृत्व मैं ही करूं, अर्थात सारा संसार मेरे ही सिद्धांत पर चले, यही कामना को पूरा करने में ही आसुरी संपत्ति वाले लोग लगे रहते हैं। सदैव अपवित्रता को धारण किए हुए ये लोग वर्ण आश्रम एवं आचार शुद्धि का कुछ भी महत्व नहीं देते। हे अर्जुन, आसुरी संपत्ति वाले लोग जब तक जीते हैं अनंत चिंताओं के आश्रय में रहते हैं। विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहते हैं। उन भोगों को भोगना ही जीवन का सुख मानते हैं।
ये लोग व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारा मान सम्मान एवं संपत्ति कैसे बचेगी, मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, धन की रखवाली कैसे होगी। इस प्रकार की अनंत चिंताओं में डूबे रहने वाले संसारी लोग बहुत ही दुख उठाते हैं। एक पल के लिए भी ऐसे लोगों के मन में शांति एवं तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। चिंता के कारण ये लोग रोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और भोगों के अनंत चक्रव्यूह में फंसकर बहुत ही कष्ट भोगते हैं। धन का संचय एवं भोगों को प्राप्त करना, यही दो काम इनके पास रहता है। पर भोग एवं धन तो छूटने वाला ही है, क्योंकि अधिक आयु हो जाने पर न तो धन ही काम में आएगा और न भोगों का ही कोई उपयोग हो पाएगा, फिर रोना ही शेष बचेगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक ही फांसी से लोग मर जाते हैं, फिर जो सैकड़ों आशा रूपी फांसियों से बंधा हुआ है और काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं, उनका क्या हाल होता है। वे आसुरी स्वभाव वाले घोर पतन को प्राप्त होते हैं। जब कोई एक आशा भी पूरी न हो तो व्यक्ति को फांसी के समान पीड़ा होती है, और जो आशा रूपी नदी में ही डूबा हुआ है, अर्थात रोज नई नई सैकड़ों आशा मन में उत्पन्न होती है और पूरी नहीं होने पर दुख का अंबार ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति फांसी के फंदे को गले में लगाने पर जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा आशा की पूर्ति नहीं होने पर होती है। एक आशा पूरी हो जाती है तो उसके बाद मनुष्य और सैकड़ों आशाओं का उद्भव हो जाता है और सैकड़ों आशाओं को मन में पाल लेता है। वह काम को ही लक्ष्य मानकर उसी के निमित्त अपना सभी कार्य करता है। काम की पूर्ति में क्रोध को सहायक मानता है। वह सोचता है कि मैं क्रोध करूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे, क्रोध से ही हमारा दूसरों पर शासन चलेगा। अतः काम और क्रोध को जीवन का आवश्यक अंग मानता है। विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह करने में प्रयत्नशील रहता है। आसुरी प्रकृति वाले लोग बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, दूसरों का हक छीनना एवं अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। पाप के द्वारा उपार्जित धन लोक तथा परलोक दोनों का नाश करने वाला है। जो दूसरों का हक छीनता है, काम और क्रोध से युक्त रहता है, ऐसे पापाचारी आसुरी प्रकृति वाले लोग अपने पूर्व पापों के कारण ही आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान अगले 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में क्रमशः वैश्य प्रवृत्ति अर्थात व्यापार भाव, क्षत्रिय प्रवृत्ति अर्थात युद्ध भाव और भोग प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वैश्य प्रवृत्ति वाले आसुरी भाव को प्रकट करते हुए अपना मनोरथ बताते हैं कि आज हमने इतना धन तो प्राप्त कर लिया और अब और धन कमाएंगे। यह इतना धन तो मेरे पास है ही, यह इतना धन फिर हो जाएगा। ये लोग रात दिन धन की चिंता में लगे रहते हैं कि कौन कौन कार्य से कितना धन आएगा, जमीन से, किराया से, ब्याज से अथवा व्यापार से कितना कितना लाभ होगा, यही सब सोचते हैं एवं अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। ये आसुरी स्वभाव वाले लोग का एकमात्र सुख धन संचय ही होता है, जिससे ये लोग कृपण भी होते हैं, जिससे ना वे इस लोक में ही सुख पाते हैं और ना परलोक के लिए ही कुछ कर पाते हैं। न तो ये भोग ही कर पाते हैं और न दान ही, जिससे लोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग क्षत्रिय आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वे सदा मरने मारने की बात किया करते हैं। वे यही बात कहते हैं कि वह शत्रु हमारे द्वारा मारा ही गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री बहुत अधिक है, हम सब जानते हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। आसुरी उग्र प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं और कहते हैं कि असौ मया हतः शत्रु, अर्थात उसको तो हमने मार दिया है, और हनिष्ये चापरानपि अर्थात दूसरे जो भी मेरे साथ टेढ़े चलते हैं उनको भी हम अवश्य ही मार डालेंगे। ईश्वरो हम धन बल बुद्धि आदि सभी ऐश्वर्य से संपन्न हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अहम भोगी, हम ही भोग को भोगने वाले हैं, हमारे पास भोग की सभी सामग्री मौजूद है। सिद्धो अहम, हम सब तरह से सिद्ध हैं, अतः जो चाहें मैं कर सकता हूँ। सब सिद्धियाँ मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं सबसे अधिक बलवान एवं सुखी हूँ। इस प्रकार के अहंकार भरी बातों में ही ऐसे लोग
फंसे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकार से भरे हुए ये आसुरी स्वभाव वाले लोग कहते हैं कि हम धनवान हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे समान और कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। धन जन का अहंकार रखने वाले ये आसुरी लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, अर्थात मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे पास धन है, उस धन से मैं बड़ा यज्ञ करूंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दान भी इतना दूंगा कि दानियों के गिनती में मैं सबसे ऊपर माना जाऊंगा। धन, यज्ञ, जन समर्थन एवं दान में मेरी कीर्ति दिग दिगांत तक फैल जाएगी, क्योंकि मेरे तुलना में कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा, मेरा कोई प्रतिद्वंदी बनने का साहस भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले असुर लोग करेंगे केवल ऐसा कहते हैं, लेकिन करते कराते कुछ भी नहीं। केवल ख्याली पुलाव बनाने वालों में लोग वास्तव में निकम्मे ही होते हैं और बड़े मनोरथों को मन में पालते हैं। अज्ञान से मोहित होने के कारण ये लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं और लोभ रूपी सागर में डूबते उतराते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम यह भी जान लो कि ऐसे आसुरी संपत्ति को धारण करने वाले लोग की क्या गति होती है। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, अर्थात मन में अनेक तरह की चाहना होती है। उस मनोरथ को पूरा करने के लिए अनेक तरह के उपाय का चिंतन मन में चलता रहता है, अर्थात चित्त भ्रमित रहता है कि क्या करूं और क्या न करूं। मोह जाल समावृता, नाना प्रकार के सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में मन मोह के जाल में जकड़ा हुआ रहता है। काम भोगों की में पूरी तरह से ये लोग आसक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप पतंति नरके असुचौ, अर्थात महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। मोहासक्त होने के कारण आसुरी लोग जीते जी तो नरक तुल्य दुख भोगते ही हैं और मरने के बाद कुंभीपाक, महारौरव आदि भयंकर नरक लोक की यातना झेलते हैं। महान अपवित्र नरक का मतलब यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। आसुरी स्वभाव वाले कोई शुद्ध काम तो करते नहीं, केवल दिखावा एवं स्वार्थी स्वभाव के कारण उन्हें अपने जीवन में अशांति का सामना करना पड़ता है। जीवन भर अपवित्र रहते हैं और मरने के बाद भी अपवित्र नरक में वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आसुरी संपत्ति वाले लोग अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से बिना शास्त्र विधि से यजन करते हैं। ऐसे लोग धन, मान, बड़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ एवं पूजनीय मानते हैं। ये विनम्र नहीं होते और न ही किसी का आदर ही करते हैं। धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। ये लोग यज्ञ तो करते हैं मगर श्रद्धा एवं शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। यज्ञ के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। ईश्वर में तो इनका विश्वास होता नहीं, केवल भक्त बनने का ढोंग करते हैं। जो भी ये यज्ञ, दान या पूजन करते हैं उनका उद्देश्य केवल अपनी बड़ाई पाने के लिए करते हैं। न तो उनकी रुचि श्रद्धापूर्वक यज्ञ में, पूजन में होती है और न दान में अथवा किसी की सहायता में। ऐसे लोग दान तो थोड़ा ही देते हैं, जिसका प्रदर्शन फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाकर प्रदर्शन करने में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। दान सुपात्र को न दे करके कुपात्र को दान देते हैं। इस प्रकार इनके सब कार्य शास्त्र विरुद्ध ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले ये लोग अहंकार, बल, दर्प अर्थात घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण हो दूसरों की निंदा करने वाले, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करने वाले होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह मानते हैं कि अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का सहारा लेकर ही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है, वरना सीधे साधे लोगों को कौन पूछता है। अतः मान सम्मान एवं भोग
को भोगने वालों के लिए अहंकार आदि का सहारा लेना आवश्यक है। जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं वे भगवान से ही द्वेष करते हैं, क्योंकि अंतर्यामी ईश्वर सबके अंदर स्थित है। यही श्रुति और स्मृति की आज्ञा है, और जो इस श्रुति और स्मृति की आज्ञा को नहीं मानता वह निश्चित रूप से नरक में ही गिरता है। श्रुति स्मृति ममेवाज्ञ श्रुति स्मृति ममेवाज्ञै या उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञाभंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। अतः जो लोग दूसरों की उपेक्षा या तिरस्कार करते हैं अथवा द्वेष करते हैं वे वास्तव में भगवान का ही तिरस्कार करते हैं, जिससे उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतः सबके हृदय में परमात्मा का वास जानकर किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और न ही किसी से द्वेष ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। आसुरी प्राणी बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनका कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा होती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक प्राणी मनुष्यों में नराधम अर्थात महान नीच हैं। ये स्वयं तो पाप करते ही हैं, इनके संगत में जो जाता है वह भी पापी बन जाता है। इसलिए मानस में कहा गया है कि बरु भलबास नरक करताता अदुष्ट संग जन देई विधाता। नरकों में रहने वाले से तो जीव के पाप नष्ट होते हैं, और लेकिन दुष्ट की संगति यदि मिल जाए तो उससे पाप बढ़ता है, जो 84 लाख योनियों में भोगने पर भी नष्ट नहीं होता। इसलिए भक्त दुष्ट संग से अधिक नरक में रहना अधिक पसंद करता है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मुझे भले ही नरक में डाल देना, लेकिन आसुरी संपत्ति से युक्त दुष्टों का संग कभी मत देना, क्योंकि दुष्टों के संग से मनुष्य अपवित्र हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि मैं अपवित्र मनुष्यों को एक बार नहीं बार बार असुर योनि में डालता हूँ। अर्थात मृत्यु के बाद जब वे जन्म लेते हैं तो उन्हें दैवी संपत्ति नहीं मिलती, फिर आसुरी संपदा को ही वे प्राप्त करते हैं और फिर पाप कर्म ही करते हैं और फिर उसके बाद पुनः पुनः नरक भोगते हैं और पुनः आसुरी संपदा को प्राप्त कर बार बार नरक में गिरते हैं। लोभ के जाल में फंसकर मनुष्य अपना स्वार्थ साधने के लिए क्रूर कर्म करने लगता है। किसी की भी हत्या कर देना, किसी को भी पीड़ित करना उसके लिए आम बात होती है। उनमें राक्षसी स्वभाव दिखाई पड़ने लगता है और उनका पतन होने लगता है। उनको बार बार घोर नरकीय यातना झेलनी पड़ती है। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों का स्मरण करने से भी पाप लगता है, अपवित्रता आती है। ऐसे क्रूर निर्दयी सबके बैरी दुष्टों को भगवान कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि योनियों में डाल देते हैं और वे भयंकर वन में भोजन के अभाव में तड़पते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की ज्वाला उन्हें पल पल पीड़ित करती है। भयाक्रांत होकर एक पल भी वे चैन से नहीं बैठ पाते। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष तो दैवी संपत्ति को प्राप्त कर भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, पर जो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, वे मुझको न प्राप्त होकर आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर वे पुनः पाप कर्म में लीन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अगले जन्मों में भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आसुरी कर्म का फल तो नरक ही है और दैवी कर्म का फल स्वर्ग अथवा स्वयं परमात्मा ही है। आसुरी योनि में जाने के बाद भी सभी पाप नष्ट नहीं होते, वे पुनः पुनः अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अधोगति में जाने का मूल कारण क्या है?
इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। कामना के कारण ही जीव बंधन को प्राप्त होता है, क्योंकि कामना जब पूरी होने लगती है तो लोभ बढ़ने लगता है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात क्रोध और लोभ का जनक काम ही है। जहाँ कामना होती है वहीं लोभ और क्रोध डेरा डालकर बैठ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी। कभी कामना पूरी होती है तो लोभ प्रकट होकर मनुष्य को आसुरी स्वभाव प्रदान करता है, और कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध का आगमन होता है, जिसमें विवेक का ही पतन हो जाता है और मूढ़ भाव उत्पन्न करा देता है, जो सीधा नरक का ही रास्ता है। यही कारण है कि भगवान ने काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बनाया है, जिसका पूर्णतः त्याग करना ही मनुष्य के लिए उचित है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ को तमोद्वार कहा गया है, अर्थात अंधकार, ये जो है अंधकार का द्वार है। काम, क्रोध और लोभ अंधकार का द्वार है, अज्ञान का द्वार है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान मार्ग ही नरक का द्वार है, इसलिए तमोद्वार को नरक द्वार बताया गया है। अतः काम, क्रोध और लोभ से युक्त होने वाले को ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। बहुत से लोग वर्षों तक साधना करते हैं, लेकिन काम, क्रोध और लोभ को नहीं त्याग पाने के कारण कल्याण को नहीं प्राप्त होते। कोई क्रोध के कारण तपस्या का फल नहीं पाया तो किसी को लोभ अथवा काम ने बंधन में डाला। अतः भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है उसे काम, क्रोध एवं लोभ को सर्वथा त्याग देना चाहिए, और जिसने त्याग दिया उसने निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त कर लिया। जो अपना कल्याण चाहता है उसे धर्मशास्त्र के बताए गए रास्ते पर चलना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उनकी क्या गति है। इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमना आचरण करता है वह न तो अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त करता है, और न श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है। वास्तव में जो कल्याण चाहता है उसे शास्त्र का विधान अपनाना चाहिए, अर्थात अपने अंदर छुपे हुए काम, क्रोध और लोभ को मारना चाहिए, तब साधक की साधना पूरी होती है। बहुत से लोग अपनी कमजोरी को न दूर कर केवल साधु का चोला धारण कर लेते हैं और मनमना आचरण करने लगते हैं, जिससे आम लोग उन्हें संत ही मानते हैं। लेकिन जब तक शास्त्र विधान को पूरी तरह से न अपनाया जाए तो साधक का अंतःकरण अशुद्धि रहता है और वह श्रेष्ठ गति अर्थात परम गति को नहीं प्राप्त कर पाता है। आसुरी संपदा वाले लोग शास्त्र विधि का त्याग कर यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं। उनको धन, मान, आदर आदि के रूप में प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर अंतःकरण निर्मल नहीं होने के कारण उन्हें न तो सुख मिलता है और न परम गति। इस प्रसंग के अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो भी व्यक्ति परम गति को प्राप्त किया है उसने शास्त्र विहित कर्म ही किया है। अतः धर्म शास्त्रों के गहन अध्ययन अथवा शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा शास्त्र के निर्णय को ही अपने जीवन में उतारना चाहिए, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म निश्चित करना चाहिए। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि शास्त्रों का जो मार्ग भगवान ने गीता में बताया है उसी कर्तव्य मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावे और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अंत में भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर कहना चाहता है कि भगवान ने गीता के दैवी और आसुरी संपत्तियों का स्पष्ट वर्णन किया है, जिसमें साधक को अपनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए कि उसमें कितनी दैवी संपत्ति है और कितनी आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति का अनुकरण ही शास्त्र विधि का अनुकरण करना है, जो कि परम कल्याण का मार्ग है। जो इस गीता संपदा का श्रवण ध्यान पूर्वक करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। गीता जयंती की शुभकामना।